हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। तो ऋग्वैदिक अध्ययन में विभिन्न नदियों, समुद्र व मरुस्थल क्षेत्रों के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख हिमवंत के नाम से हुआ है। इसकी एक चोटी का नाम मुज्वत बताया गया है, जहाँ सोम वनस्पति का वास होता है। इस वेद से किसी अन्य पर्वत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में 42 नदियों के बारे में बताया गया है, जबकि 40 अन्य नदियों के नाम हमारे पास मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में किन दो नदियों का बार बार उल्लेख किया गया है? तो वो आएगा सरस्वती व सिंधु नदी का बार बार उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। अब हम पढ़ेंगे नदीतमा। तो सरस्वती और सिंधु नदी को तो नदीतमा या नदियों को में श्रेष्ठ कहा गया है। सरस्वती नदी को सबसे श्रेष्ठ नदी कहा गया है। अब मैं जो आपको बताऊंगी ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका ऋग्वैदिक काल में 3 बार उल्लेख किया गया है? तो वह है यमुना। तो यमुना का जो वास्तविक रूप में उसका नाम क्या है? कालिंदी। उसे कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में सागर के लिए समुद्र, अर्णव, सिंधु शब्द का उपयोग किया गया है। इससे यह पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोगों को सागर की जानकारी थी। ऋग्वैदिक में 3 मरुस्थल जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में एक धनव मरुस्थल जो कि परावट समुद्र के निकट स्थित है, जबकि 2 शेष की पहचान नहीं की जा सकती। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं वो कुछ पूर्वी सहायक नदियाँ हैं व कुछ पश्चिमी सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूर्वी सहायक नदियों के नाम बताऊंगी। तो सिंधु नदी की जो पूर्वी सहायक नदियों के नाम है शतुद्री, जिसे सतलुज कहते हैं, परुशानी जिसे रावी कहते हैं, अस्कनी जिसे चिनाब भी कहते हैं, और मारुद्रिदा, विस्तृता जिसे झेलम कहते हैं, और अर्जुका। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी सहायक नदियों के बारे में। तृष्टाटा, सुसरवु, क्रुमु, गोमल, सरयू व ईसा। अब हम आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आपको ध्यान देने योग्य है आपके। तो वो है गांधार का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है। गांधार उत्तम ऊन के लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में काशी व चेदी का उल्लेख मिलता है। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद की सामाजिक संस्थाएं। तो सबसे पहले आएगा परिवार। ऋग्वैदिक काल में एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन का विकास हुआ है। तो परिवार होता है वो एक समाज का आधार यानी कि स्तंभ होता है। परिवार में सामान्यतः 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। एक जो बुजुर्ग होते हैं, एक हमारे माता पिता और एक बच्चे। तो ये होती है 3 पीढ़ियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो बताऊँगी। ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसा होता था? तो सभी इसका आंसर होगा पितृसत्तात्मक। परिवार में पिता का मुख्य स्थान होता था। परिवार के मुख्य को गृहपति कहते थे। आर्यजन आपस में व्यवसाय के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित थे, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए व वैश्य। तो जो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था पूजा करना, यज्ञ करना, अध्ययन अध्यापन, दान लेन देन करना, व क्षत्रियों जन को बाहरी एवं आंतरिक खतरे से बचाना था। वैश्य शेष जो अन्य कार्य बचते थे वह वैश्यों के द्वारा करवाया जाता था। परंतु ऋग्वैदिक काल के अंत में समाज में चतुर्वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य व शूद्र आ गए थे। अब मैं आपको बताऊंगी ऋग्वेद में कुछ जो महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख है, तो उनकी संख्याएं कितनी होती है, शब्दों का नाम व उनकी आवृत्ति संख्या। तो ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी शब्द, फिर उसकी आवृत्ति संख्या। तो ओम, जो ओम शब्द है उसकी आवृत्ति संख्या है वह 1 है, 1028। उसके बाद है जन 275, विष 171, ब्राह्मण 14, अक्षत्रिय 9, वैश्य 1, शूद्र 1, कल्प 1, गंगा 1, यमुना 3, गो 176 व समुद्र 1। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ऋग्वेद में अंतिम 10वां मंडल में यह उल्लेख मिलता है कि विराट पुरुष है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। व जो राजन
अर्थात उरु जांग से, और वैश्य एवं जो शूद्र होते हैं वो ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति किस तरह की थी। तो विवाह इस काल में एक पवित्र संस्कार माना जाता था। विवाह का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति होता था। जो पुत्रहीन जिस औरत के बेटा नहीं होता था उसे बहुत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। तो गोद ली हुए बेटे की प्रथा लोकप्रिय नहीं थी। इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जो कन्याएं जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहते थे। तो ये आपके पेपर में आ सकता है कि ऐसी कन्याएं जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें साधारण भाषा में अमाजू कहते हैं। इस काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। खान पान, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा खान पान के बारे में। तो ऋग्वेद आर्यजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन उपभोग करते थे। अन्न और दूध से तरह तरह के पकवान बनाते थे। अन्न में जौ बहुत महत्वपूर्ण थी। यह लोग धान्य अथवा चावल, जिसे साधारण भाषा में चावल के नाम से परिचित थे। नमक के उपयोग का उल्लेख ऋग्वेद काल में नहीं मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है। ये लोग फल तथा सब्जियों का उपयोग करते थे। भेड़ अथवा बकरियों का मांस देवताओं को बलि प्रदान करने के लिए किया जाता था। सोम एक वनस्पति थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ। तो जो सोम है वो एक वनस्पति थी जो हिमालय के मुंजवत शिखर के गौरी नदी के तट पर पाई जाती थी। इस वनस्पति से एक पेय तैयार किया जाता था जो देवताओं को सोम का अर्पण यज्ञादि यानी कि आहुति प्रदान के लिए किया जाता था। अब हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा वस्त्र के बारे में। तो वस्त्र, तो आर्यों के वस्त्र ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे। मृग का जो भी हिरण की जो चमड़ी थी ना उसके वस्त्र बनाए जाते थे ऋग्वैदिक काल में। तो वस्त्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था। निवि, वास या परिधान, या अधिवास उक्त, या फिर द्रादि तो द्रापी। तो हम पढ़ेंगे निवि। यह शरीर के निचले हिस्से में पाए जाते थे या पहने जाते थे। वास या परिधान, यह शरीर के मध्य भाग में पहनते थे। अधिवास, यह ऊपर से ओढ़कर धारण किए जाते थे। आभूषण, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आभूषणों के बारे में। पुरुष तथा महिलाएं दोनों सोने तथा अन्य वस्तु बहुमूल्य पदार्थों से बने आभूषण पहनते थे। वधुएं कान में बालियां, सिर पर पूरी, गले में माला, अंगुलियों में अंगूठियां पहनते थे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं बताऊंगी, आपके लिए पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। तो ऋग्वैदिक काल में किस धातु का उल्लेख नहीं मिलता है, तो चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे मनोरंजन के बारे में। आर्यजन हर्षोल्लास युक्त जीवन व्यतीत करते थे। मतलब कि जो आर्यजन थे वो एक अपना खुशी का जीवन व्यतीत करते थे। वे रथ दौड़, घुड़दौड़ आदि के रूप में मनोरंजन लोकप्रिय था। यहाँ चौगान भी खेला जाता था। तो चौगान से हमारा अभिप्राय यह है कि पोलो, यानी कि तो पोलो यहाँ पर खेला जाता था, जिसे इस काल में काष्ठा या फिर आजी कहा जाता था। ऋग्वेद में ढोल, करकरी, यानी कि करकरी क्या था, तो करकरी एक वीणा की तरह एक वाद्य था। नाड़ी और बांसुरी जैसी वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। चिकित्सा विज्ञान का इस काल में अच्छा विकास हुआ है। अश्विन को इस वेद में एक चिकित्सा के रूप में दर्शाया गया है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा शिक्षा के बारे में। आर्यों ने अपनी संस्कृति के विकास, संरक्षण, प्रसार के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। शिक्षा ऋषियों के द्वारा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। इस काल में शिक्षा बौद्धिक और नैतिक विचार देती थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा दास प्रथा यानी कि स्लेवरी। तो ऋग्वैदिक समाज में दास प्रथा थी। यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। थैंक यू गाइज। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।